Hello friends, Vande Mataram, good morning to all of you. Welcome you all once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, after long time we are on YouTube for this grammar topic. Okay friends, तो आज हम स्पेशली फॉर स्टूडेंट 9th एंड 10th के लिए, विशेष करके बच्चे 10वीं और 12वीं के लिए, 9वीं और 10वीं के लिए हम कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं। कंजंक्शन जो आता है 3 मार्क्स के लिए, मीनिंग होता है संयोजक। संयोजक मतलब क्या? कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो 2 वाक्य, 2 क्लोजेस, 2 फ्रेजेस को जोड़ते हैं। सही सीधी सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कंजंक्शन मतलब ऐसे शब्द जो 2 वाक्य, 2 नाउन, 2 क्रिया, 2 विशेषण, जो 2 क्रिया विशेषण और 2 अलग अलग घटनाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें बोला जाता है कंजंक्शन। सो आज हम केवल 1 2 3 4 5 ऐसे 5-6 ऐसे कंजंक्शन पढ़ने वाले, जिसका यूज़ आपको ध्यान से देखना है। एग्ज़ाम में क्या आता है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आता है और ब्रैकेट में 3 कंजंक्शन दिए होते हैं कि एंड बट बिकॉज, कोई भी फॉर एग्जाम्पल एंड बट बिकॉज भी, मतलब किन से जुड़ेगा, ये वाक्य को जोड़ना है। तो आपको अगर इनका मीनिंग पता चले तो आप सही से जोड़ पाओगे ना। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंजंक्शन है एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड। एंड का मतलब पता ही है आपको, एंड का मतलब होता है और। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब यही नहीं जबकि ये भी। बोथ हैंड मतलब दोनों ही। ओके, एक एग्जाम्पल लिखा है हमने, देखो रोहन इज़ माई फ्रेंड, सोहन इज़ माई फ्रेंड। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, नो डाउट फ्रेंड्स। रोहन इज़ माई फ्रेंड, सोहन इज़ माई फ्रेंड। रोहन मेरा फ्रेंड है, सोहन मेरा फ्रेंड है। देखो मतलब दोनों मेरे फ्रेंड है, तो सीधी बात ना भाई, 2 अलग अलग क्या है, तो रोहन और सोहन अलग अलग है, तो जोड़ देंगे रोहन एंड सोहन, बहुवचन हो जाएगा, इतना है, आर माई फ्रेंड्स। ये जोड़ दिया हमने एंड से। अब जोड़ेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो से। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ेंगे तो 2 अलग अलग क्या है, उनके आगे पीछे ये शब्द जोड़ेंगे, याद रख। 2 अलग अलग क्या है, तो भाई 2 नाम अलग अलग, तो उनके आगे ही, मतलब यहाँ लिखेंगे हम नॉट ओनली रोहन बट सोहन अल्सो। अब देखना फ्रेंड्स, नॉट ओनली बट अल्सो ये एक वचन शोज करता है, याद रखना। नॉट ओनली बट अल्सो एक वचन दर्शाता है। जैसे केवल रोहन नहीं, सोहन भी इज माय फ्रेंड। ओके, इज माय फ्रेंड। और अगर बोथ एंड की बात करनी हो ना, तो ये एग्जाम्पल लिखा ना आपने पहला, इसके आगे बस बोथ जोड़ दो, मतलब बोथ रोहन एंड सोहन आर माय फ्रेंड्स। देखना 3 एग्जाम्पल लिखे हमने, जैसे कि रोहन एंड सोहन आर माय फ्रेंड्स, नॉट ओनली रोहन बट सोहन अल्सो इज़ माय फ्रेंड। और बोथ एंड का यूज़ करेंगे तो ऐसे कर देंगे हम, बोथ रोहन एंड सोहन आर माय फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, एंड का उपयोग याद रखना, 2 कर्ता, 2 कर्म, 2 क्रियापद, 2 विशेषण, 2 क्रिया विशेषण को जोड़ने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे हम लिखेंगे ही इज़ एक्टिव, ही इज़ हार्ड वर्किंग, तो ही इज़ एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग। जैसे 2 क्रियापद का हमने एग्जाम्पल लिखा, देखो आगे, ही एंटर इन, ही सेट डाउन ऑन चेयर। वह अंदर आया और चेयर पे बैठा, मतलब क्या लिखेंगे, ही एंटर्ड इन एंड सेट डाउन ऑन चेयर, और चेयर पे बैठा। ओके, सब्जेक्ट एक ही, इसलिए एक ही बार लिखा। सी फ्रेंड्स, बट लेकिन, परंतु, किंतु, ये सब मीनिंग होता है जो कॉन्ट्रास्ट शोज करता है, मतलब विरोधी अर्थ। मुख्य वाक्य का उल्टा दूसरा वाक्य हो जाता है। जैसे वो तेजी से दौड़ा तो रेस जीत जाना चाहिए ना, लेकिन क्या हो, तो तेजी से दौड़ा लेकिन रेस नहीं जीत सका। उसने बहुत कड़ी मेहनत की तो पास हो जाना चाहिए ना, लेकिन उल्टा मीनिंग आता है, उसने कड़ी मेहनत की, वो फेल हो गया। राइट, तो ऐसा ऑपोजिट मीनिंग आता है। जैसे देखो, ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट सक्सीड। उसने कड़ी मेहनत की, वो कामयाब नहीं हो सका। मतलब कैसे, ये क्या सोच कर रहा है, ऑपोजिट मीनिंग। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की भाई, बट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हमने, ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। मतलब
ही इज़ रिच, वो अमीर है, बट नॉट हैप्पी, लेकिन हैप्पी नहीं है। इसके रिलेटेड एग्जाम के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे फ्रेंड्स होमवर्क के तौर पे, तो टेंशन मतलब समझो केवल। सो देयरफॉर का यूज़ देखो, सो देयरफॉर मतलब क्या होता है, इसीलिए। इनका यूज़ कैसे होता है, सो देयरफॉर अगर मध्य में यूज़ होता है तो इसके पहले हम लिखेंगे रीज़न और इसके बाद हम लिखेंगे रिजल्ट। पहले कारण आ जाएगा फिर परिणाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा है हमने, देखो, ही लॉस द रेस, ही वॉज क्राइंग, वो रेस हार गया, वो रो रहा था, राइट। मतलब कहने का मतलब वो रेस हार गया, ही लॉस द रेस, इसीलिए सो ही वॉज क्राइंग। देखो, जितना अगर आप वाक्य का हिंदी मीनिंग आपको समझ में आ जाए ना, उतना जल्दी आप ये कंजक्शन का ज्वाइन का सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स, याद रखना। आगे, सी वॉज इल, सी डिड नॉट कम टू स्कूल, वो बीमार थी, वो विद्यालय नहीं आए। भाई वो बीमार थी इसीलिए विद्यालय नहीं आए, मतलब लिखेंगे हम सी वॉज इल, देयरफॉर या सो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयरफॉर सी डिड नॉट कम टू स्कूल, ये लिखा हमने। ओके फ्रेंड्स, आगे देखो, बिकॉज। अब सो का जैसे यूज़ हुआ ना, उसका उल्टा किसका यूज़ करेंगे हम, बिकॉज का। बिकॉज की जगह आप कभी कभी एज का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एज मतलब भी क्योंकि होता है। सिंस का भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, और फॉर का भी यूज़ कर सकते हो। अब सोचोगे सर फॉर तो कंजक्शन है, सॉरी प्रेपोजिशन है, भाई इसमें भी आता है, राइट। वो एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिखा, पहले रीज़न लिखा फिर रिजल्ट लिखा, तो यहाँ पे पहले रिजल्ट आ गया फिर रीज़न आया। जैसे देखो, ही फेल डाउन, वो गिर पड़ा, ही कुड नॉट विन द रेस, वो रेस ने जीत सका। हमें बिकॉज का यूज़ करना, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, पहले रीज़न दे दिया है, बाद में रिजल्ट दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले रिजल्ट लेकर आएंगे भाई आगे। ही कुड नॉट या कुडंट विन द रेस, वो रेस जीत नहीं सका, क्योंकि बिकॉज कारण लिखा है, बिकॉज ही फेल डाउन, क्योंकि क्या हुआ था फ्रेंड, वो नीचे गिर गया था, वो गिर गया था। ओके, सी फेल, सी डिड नॉट वर्क हार्ड। अब लिखेंगे सी फेल, वो नाकाम हो गई, सी फेल बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की थी। ओके, अभी का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट कंजक्शन देखिए, बाकी कंजक्शन हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। येट मतलब अब तक, फिर भी, अब तक का मीनिंग अलग होता है, फिर भी का मीनिंग अलग होता है। जैसे अब तक का मीनिंग हमने लिख दिया कि ही हैज़ नॉट रिटन माई पेन येट, कि उसने मेरी पेन अब तक नहीं लौटा, ये अब तक का मीनिंग हो। फिर भी का कैसे, कि माई ग्रैंडफादर इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, ही कैन वॉक फास्ट, मेरे ग्रैंडफादर जो है ना वो 80 साल के, वो तेज़ी से चल सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल कैसा होगा, माई ग्रैंडफादर, देखना, माई ग्रैंडफादर इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, येट, फिर भी येट ही कैन वॉक फास्ट, फिर भी वो तेज़ी से चल सकते। मतलब ही इज़ ओल्ड येट ही वर्क्स डे एंड नाइट, ये हुआ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज की कंजक्शन, जितना आज हमने पढ़ा उसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल आपको देंगे, जो सॉल्व करके आपको होमवर्क के तौर पे आपके क्लास टीचर को सेंड करना है। ओके फ्रेंड्स, हियर वी स्टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।